अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, महमूद अली आपकी खिदमत में हाजिर है न्यू व्लॉग के साथ। अब बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ जो न्यूज़ है वो शेयर करेंगे जो पाकिस्तान में चल रहा है, करंट अफेयर्स। और सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में आजकल वो ये है कि जो अभी ISPR ने बयान दिया है और उन्होंने बयान में बताया कि जो इमरान खान साहब ने जो अपनी स्पीच की थी फैसलाबाद में, और उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए थे, उन पे आर्मी में शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। तो उनका कहना था कि उन्होंने कुछ ऐसी बात की थी कि जिससे जो आर्मी की टॉप लीडरशिप है वो उन पे जो है असरअंदाज हो रही है, और उन्हें बहुत इसका अफसोस है कि आर्मी तो जाने गंवा रही है बॉर्डर पे, और फिर इमरान खान साहब ऐसी बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ आर्मी चीफ मुहब्बे वतन है और कुछ नहीं है। तो ये मैं इस पे आपको बताता चलूँ कि ये बात जो है ये आर्मी के अंदर भी आपको पता है अपने कोर्ट्स होते हैं, और उनके अंदर आर्मी कोर्ट मार्शल भी कर देती है अपने ऑफिसर्स का भी। तो इस बात में कोई बुराई नहीं है कि आर्मी के अंदर भी बुरे लोग पाए जा सकते हैं। आपको पता है कि एक बहुत ही मशहूर जो किस्सा किस्सा सॉरी जो है, आपको पता है कि राशिद मनाज जो थे, कैप्टन राशिद मनाज, उनको आपको पता है निशान हैदर दिया गया था इस बात पे कि जो उनके सीनियर थे वो दो वो दो नंबर ही करना चाह रहे थे, मुल्क के साथ धोखा देना चाह रहे थे मुल्क को, और वो फ्रॉड करना चाह रहे थे। और उन्होंने अपना जो जहाज़ का रुख था वो इंडिया की तरफ मोड़ दिया था, और वो बहुत हसास इंफॉर्मेशन थी जो वो इंडिया को प्रोवाइड करना चाह रहे थे, वहाँ पे जहाज़ ले जाना चाह रहे थे। लेकिन उस वक्त राशिद मनाज ने क्या किया था कि उन्होंने जहाज़ तबाह कर दिया था, और अपने जो सीनियर का ऑर्डर है उसको उन्होंने नहीं माना था। और जो वो एक अलग किस्सा था, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि आर्मी में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो मुहब्बे वतन नहीं हो सकते। ऐसा हो सकता है, पहले भी हुआ है। ये किस्सा शेयर करने का मकसद यही है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एजेंट घुसा हो आर्मी के अंदर, और वो इंडिया का एजेंट हो या किसी और मुल्क का एजेंट हो। तो ऐसा होता रहा है पहले, और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो और इमरान खान साहब ने जो बात की थी वो उसी से मिलती जुलती बात थी। दूसरा ये कि आजकल हर कोई जो सहाफ़ी है और जितने भी जो सियासतदान हैं, और ख़ासतौर पे PTI के, और जो आवाम है, वो ये जानना चाहते हैं कि ISPR जो है वो इतना फ़ौरन रिएक्ट क्यों करता है। इमरान खान साहब अगर कोई भी थोड़ी सी भी ऐसी बात कर देते हैं, थोड़ी सी भी अगर आर्मी की तरफ उसका कोई कनेक्शन बन रहा होता है, और थोड़ी सी वो कोई बात कह देते हैं, अगर वो पॉजिटिव बात भी करते हैं या नेगेटिव बात भी करते हैं, तो PDM वाले उसको उठा के तोड़ मड़ोड़ के पेश करते हैं, और आर्मी वाले फटाफट उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दे देते हैं। ख़ासतौर पर ISPR से एक ट्वीट आ जाता है। तो लोग अक्सर ये साफ़ी पूछ रहे हैं कि क्या डर है, किसको आर्मी को ऐसा क्या डर है। मतलब कि उन्होंने नवाज शरीफ को तो खुली छूट दी हुई थी, वो पता नहीं क्या क्या कहते थे, जनरल बाजवा का नाम लेके बाकायदा नवाज शरीफ और ये मरीम नवाज, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं अच्छी बात नहीं है बोलना। तो वो बातें सारी आपको याद होंगी, हमें भी याद है। तो ऐसी बातें करते रहे वो, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल नहीं आता था, ISPR का कोई कुछ नहीं कहता था। तो उसकी क्या वजह है कि अभी जो उनकी टॉप लीडरशिप है आर्मी की, ऐसा कोई भी बयान आता है तो वो क्यों इतना वो परेशान हो जाते हैं। तो उसकी सिर्फ और सिर्फ रीज़न जो है वो एक यही रीज़न है कि उस वक्त जो नवाज शरीफ साहब थे, और जो मरीम सफदर हैं, और मौलाना फजलुर रहमान और ये आसिफ ज़रदारी, ये लोग जो भी बयान देते थे, इन लोगों की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है पाकिस्तान में, इन लोगों को कोई लीडर नहीं मानता, इन लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और इन लोगों को कोई भी लीडर तस्लीम नहीं करता। और ये लोग बस समझें कि फोर्सफुली हम पे मुसल्लत हुए हुए हैं ये लोग। एक्चुअली तो ये लोग डिज़र्व नहीं करते यहाँ पर जहाँ पे हैं ये लोग। इन लोगों को तो सियासत में भी होना नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे पे रूल कर रहे हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी तरीके से बैकडोर चैनल से या चोर रास्तों से आ जाते हैं हुकूमत में, और हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। तो खैर, इन लोगों की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी, और अगर ये लोग कोई बयान देते थे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लोग इमरान खान साहब के साथ थे, लोग उस वक्त आर्मी के साथ थे, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था ये लोग क्या कह रहे हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ उस वक्त भी जो है इमरान खान साहब को फॉलो करते थे। उस वक्त एक बहुत अच्छा कनेक्शन था आर्मी और PTI में, और वो जो था उनमें बहुत अच्छा एक जो था जो सिलसिला था, जिसकी वजह से लोग को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो जो भी कहते थे, आर्मी की रेपुटेशन में उसमें कोई असरअंदाज नहीं होती थी, बल्कि उनकी रेपुटेशन और अच्छी होती थी जब वो बुराइयां करते थे। क्योंकि जो बुरा बंदा है उसके मुंह से अगर कोई वो बुराई कर रहा है, ऐसा बंदा है जो मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है और वो बुराई कर रहा है, तो उसको लोग फिर बोलते हैं यार ये तो खुद मुल्क के साथ ऑनेस्ट नहीं है, ये क्या आर्मी को कुछ कह रहा है, ये तो खुद ही ख़राब है, बल्कि यानी आर्मी तो हमारी अच्छी है।
तो उस वक्त वो आर्मी की पॉजिटिव वे में होती थी, तो उस वक्त जो हमारी टॉप लीडरशिप है आर्मी की, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से अगर वो ऐसी कोई बात करते हैं जिसका थोड़ा सा भी अगर पीटीएम वाले तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो उसमें आर्मी की रेपुटेशन क्या होती है, ख़राब होती है। तो उस वजह से वो लोग परेशान हो जाते हैं, फटाफट वो आईएसपीआर से बयान देते हैं, और वहाँ पे फिर वो एकदम टेंशन क्रिएट हो जाती है कि उनको, क्योंकि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा जो आपको पता है फॉलोअर्स हैं उनके, और उनको बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो जानते हैं, मानते हैं, उन्हें लीडर समझते हैं, और उनका एक नाम है सियासत में। उन पर कोई करप्शन का केस साबित नहीं हो सका, और उन्होंने जो भी काम किए हैं, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं किया उन्होंने जिसपे उन्हें कुछ कहा जा सके कि उन्होंने करप्शन किए। तो और जो उन्होंने हुकूमत भी की, तो हुकूमत में भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें बेहतर की थी, जैसे पेट्रोल बहुत अच्छी, प्राइस बहुत अच्छी थी, और जीडीपी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। और कर्ज़े उन्होंने लिए थे लेकिन रिटर्न भी किए थे। और लेकिन कर्ज़े जो उन्होंने लिए थे वो ज़्यादातर वो थे जो पिछली हुकूमतें ऑलरेडी ले चुकी थी, तो उनकी वजह से लेके रिटर्न करना पड़े। तो ये तो एक दलदल है जिससे निकलना इतना आसान नहीं होता। फिर भी उनकी एक परफॉर्मेंस थी, लोग उन्हें मानते हैं। और जो इस वक्त जो पीडीएम जो हुकूमत है, इसने जो इम्पोर्टेड हुकूमत जो उन्होंने पाकिस्तान का हाल किया, वो आप भी सब जानते हैं। तो इस वजह से जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, उनको लोग पसंद करते हैं, इमरान खान साहब को लीडर मानते हैं। तो अगर कोई ऐसी बात करते हैं तो फिर वो मास जो है पूरे पाकिस्तान में जो एक बहुत ज़्यादा करोड़ों जो आवाम है, वो उसके अंदर कोई ऐसी दिमाग में बात क्रिएट ना हो जाए जो वो आर्मी के ख़िलाफ़ ना हो जाए। तो फिर इस वजह से आर्मी डरती है हमारी, और वो फिर वो फटाफट आईएसपीआर से बयान भी आते हैं और सब कुछ होता है। यही रीज़न है कि जब नवाज शरीफ कुछ कहते थे, मरियम सफदर कुछ कहती थी, आसिफ जरदारी या मौलाना फजल रहमान कुछ कहते थे, तो उनको कोई फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि उनको कौन उनको पूछता है, कहते हैं जो कहते हैं, वो कहते हैं ना, मतलब जो मतलब उनकी कोई मतलब जिसको कोई सुनता ही नहीं है, तो वो बस वही वाली हिसाब है उनका। पाकिस्तान में तो उनको कोई सुनता है ना कोई उन्हें मानता है, बस वो फोर्सफुली वो कुछ भी कहते रहते थे, उनको लोग रफा दफा कर देते थे, कान नहीं धरते थे उनकी बातों पर। तो आर्मी को भी फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जब इमरान खान साहब कोई ऐसी बात करते हैं, हालांकि वो ऐसी बात नहीं करते, वो सिर्फ ये कहते हैं कि मतलब जो किस तरह से ये लोग हुकूमत में आ गए, इनको नहीं आना चाहिए था, वाकई में इन पे बहुत करप्शन के केसेस हैं। तो बस वो ये बात करते हैं कि इनको नहीं आना चाहिए था हुकूमत में, और कुछ भी करके इदारों को चाहिए था कि उनको ना आने दें। लेकिन खैर, अब जो भी है, ये लोग हुकूमत में हैं, तो वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन वो आर्मी अपने पे ले लेती है, और फिर आपको पता है फिर रद्द-ए-अमल आ जाता है वहाँ से, और ये चीज़ है। तो इमरान खान साहब को मैं बस यही है कि जो उनकी पॉपुलैरिटी है, जो उनका एक कदो काठ है और कद काठ है उनका सियासत में, और जो उनकी इतनी ज़्यादा जो मानने वाले लोग हैं पाकिस्तान में, तो उन्हें सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा लोग बात सुनते हैं, उनको मानते हैं। तो उन्हें ध्यान से चलना होगा ताकि वो किसी उनके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। और बहुत ही जो हालात है आपके सामने हैं, बहुत देखभाल के उन्हें चलना होगा। इलेक्शन भी आ रहे हैं, और दुआ करते रहें कि मुल्क में इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाए, हालात मुल्क के बेहतर हों। आज लोग आप लोगों के साथ जो आज रीज़न शेयर की है वो यही थी कि क्यों इमरान खान साहब या पीटीआई के जो भी कोई बयान आता है तो आर्मी इतना क्यों नाराज़ होती है, गुस्सा होती है, वो रीज़न आपको बयान कर दी इस व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, इस मुल्क का भी। अल्लाह हाफिज़।